4 गुना मिल रहा है, जिसमें से 1 गुना भी मुआवजा नहीं दिया जा रहा हमारे को। किसी को भी कुछ नहीं बोलती सरकार, ना ही तो मीडिया वाले कोई पूरी ठिकाने तक खबर बेचती है, बाहर तक जा ही नहीं रही है, यहाँ से छतरपुर से बाहर नहीं निकल रही है। इसमें नाम जोड़ने के लिए पैसे मांगते हैं, हम अपने खुद को बेच के ले आके देंगे इनको जब हमारे को पैसे डालेंगे। रगड़ कर मारा, या तो शासन बम पटक दे या फिर शासन हमको निनोरो कर दे। केन बेतवा लिंक परियोजना के खिलाफ किसानों और आदिवासियों का विरोध तेज हो गया है। यह आंदोलन 23 मार्च 2026 को शुरू हुआ था। 28 मार्च को प्रधानमंत्री को खून से पत्र लिखे गए। फिर 5 अप्रैल को पन्ना के डायमंड चौराहे से दिल्ली तक जाने के लिए एक और यात्रा निकाली गई थी, जिसे रास्ते में ही रोक दिया गया। अब 8 अप्रैल 2026 को उन्होंने छतरपुर के ढोडन बांध के पास चिता पर लेटकर अपना रोष प्रकट किया। आरोप है कि 4 गुना मुआवजे का वादा करके अब उन्हें बिना पैसे ही घर से निकलने को मजबूर किया जा रहा है। इतना ही नहीं, उनका नाम मुआवजे के लिस्ट में जोड़ने के लिए भी उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं। 5 तारीख से लगा हुआ है आंदोलन। हम लोग 5 तारीख से चलते चलते बमीठा लोग गए, बमीठा से फिर भी हमको शासन ने रगड़ दिया, तो हम अपने हद पर बैठे हैं। और 5 दिन हमारा चिता आंदोलन हुआ और 2 दिन हमने फिर खाव किया, शासन का कोई नहीं सुना। आज 9वें दिन हम मिट्टी का आंदोलन किया है। हम मिट्टी में चाहे मिल जाएंगे, अगले जब तक हमारा शासन हक नहीं देगा जब तक हम कहीं नहीं जाएंगे। हमारा सब जगह जमीन सब छीन लाई गई है, कुछ नहीं है हमारा, भगा रहे हैं। हम अब यही मांग कर रहे हैं शासन से, हमारी ये पुरखों की जगह जमीन है, ये पेड़ पौधे हैं, इसमें हमारा विकास चल रहा है, हमारा सब छीन लिया है। बोले हटो हटो, तुम्हारा कुछ नहीं है। क्यों हमारे पुरखों ने ये हमारा सब करा है, अब हम कहाँ जाएं? चिता में मर रहे हैं हम। हमारी मांगे पूरी करें, हमारे घर मकान बना के दें, जगह जमीन, हम यही चाहते हैं। जो हमारी मांग है तो हमारी पूरी करें। ना हम किसी की नौकरी चाहते हैं, ना कोई को बात करते, हमारी मांगे पूरी करें जितना हम चाहते हैं। ये हो रहा है कि शासन हमारा मुआवजा नहीं दे रही है और कहती है कि तुम्हारे घर गिराएंगे, तुमको भगाएंगे, बंदा बांधेंगे। सरकार भी मारती है जनता को, कितनी परेशान हुए हैं, इसीलिए बैठे हैं सब। किसी को ना ही तो बच्चों को, ना किसी के बच्चों को, बीवी बच्चों को, किसी को भी तो मुआवजा नहीं दिया। 4 गुना मिल रहा है, जिसमें से 1 गुना भी मुआवजा नहीं दिया जा रहा हमारे को, किसी को भी। और जनता है तो जनता भी छोटे छोटे बच्चे लेके मरते हैं भूखों प्यासों। और सरकार कहती है कि भागो यहाँ से, हम पैसे नहीं देंगे। तो बताओ हम कहाँ अपने बीवी बच्चे डालेंगे? भूखे प्यासे मारेंगे क्या यहाँ पे? कुछ नहीं बोलती सरकार, ना ही तो मीडिया वाले कोई पूरी ठिकाने तक खबर बेचती है, बाहर तक जा ही नहीं रही है, यहाँ से छतरपुर से बाहर नहीं निकल रही है। बताओ क्या करें हम? छोटे छोटे 10-10, 12-12 लाख रुपए किसी को दिए हैं, किसी को तो बिल्कुल दिए ही नहीं है। इसमें नाम जोड़ने के लिए पैसे मांगते हैं। हमारे है 2-2 वोट है, बच्चों की है, बीवी की, बच्चों की भी, लड़कों की भी है और पति की भी है, तो कहते हैं हमारे को 4-4 लाख रुपए दो। नहीं हमारे घर में तो कहाँ से ले आके देंगे? हम अपने खुद को बेच के ले आके देंगे इनको जब हमारे को पैसे डालेंगे। जब तक हमारा कुछ मुआवजा नहीं करेंगे तब तक ऐसे रहेंगे हम। और बिजार गए थे तो बुसौर में भी पुलिस लगी थी, सलज्जा में भी पुलिस लगी थी, उसने हमारी गाड़ी की चाबियां भी निकाला। जैसे तैसे छेड़छाड़ कर बिजार गए भाई साहब के लाने निकलवावे, तो उसने हमको पानी डाला। पानी डालने के बाद घर खाना भी नहीं खाने दिया, हमारे राशन में भी पानी डाला। हाँ, लाठीचार्ज हुआ था, बोलते थे हमारा ऑफिस अभी खाली करो, अभी खाली करो। डंडा मार मार कर 5 किलोमीटर तक हमको भगाया पुलिस ने। और जितनी भी हमारी गाड़ी थी उनके भी शीशा टूट कर रगड़ कर मारा। सुन रही, आज भी नहीं सुन रही, इसीलिए आज चीता जमाए हैं और यहाँ भी मरेंगे, इसलिए भागेंगे, लेटे रहेंगे जब तक शासन कुछ जवाब नहीं देगा, या हाँ या ना। या तो शासन बम पटक दे या फिर शासन हमको निनोरो कर दे, उनमें से कुछ नहीं। इसके अतिरिक्त छतरपुर जिले के जो 14 ग्राम हमारे केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित हैं, उनके द्वारा भी कुछ शिकायतें प्रस्तुत करी गई थी कि सर्वे में उनका नाम छूटा है, पैकेज में, विशेष पैकेज में नाम छूट गया है। उसके संबंध में हमने जिला स्तर से भी टीम पूर्व में गठित की जा चुकी है। उसका सर्वे का काम हमारा निरंतर जारी है। कुछ ग्रामों में सर्वे का काम पूर्ण भी हो गया है, आगे भी ये काम निरंतर जारी रहेगा।
स्थानीय प्रशासन पूरी तरीके से जो प्रभावित ग्रामवासी हैं उनके साथ है और कोई भी ऐसा व्यक्ति जो प्रभावित हो रहा होगा इन ग्रामों में, उसका नाम जो पात्र है वो छूट नहीं पाएगा। इसके अतिरिक्त भी अगर कोई भी व्यक्ति के मन में अगर कोई शिकायत हो तो वो बिल्कुल विधि के अनुसार हमारे ऑफिस में आए, एसडीएम ऑफिस में जाके अपनी शिकायत प्रस्तुत कर सकते हैं। उन सभी शिकायतों का समय सीमा में हम निराकरण करेंगे। पारदर्शी तरीके से सर्वे करना और धारा 21 के तहत जितनी आपत्तियां आई हैं उनका अवार्ड में उल्लेख करना, जो भी लोगों के संबंधित दस्तावेज हैं वो संबंधित दस्तावेज वेबसाइट पे अपलोड किए जाने चाहिए। डिजिटल इंडिया मोदी जी का कैसा चल रहा है, और यदि ये प्रक्रिया फर्जी है, गलत है, असंवैधानिक है तो इस प्रक्रिया को कानूनी तरीके से अवैध घोषित करते हुए शुरू से कीजिए। वैधानिक तरीके से प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए और डंडे से, दमन से, झूठ से, आतंक से आपकी परियोजना में जम के भ्रष्टाचार हुआ है। इस भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए प्रशासन इन गरीब किसानों के साथ, आदिवासियों के साथ, महिलाओं के ऊपर अत्याचार कर रहा है। ये अब परियोजना प्रभावित नहीं रह गए, परियोजना प्रताड़ित रह गए हैं। हमारे आंदोलन का आप जितना भी दमन कर लो, हमारा आंदोलन रुकेगा नहीं। जब तक हमको न्याय अधिकार नहीं मिलेगा तब तक हम नहीं रुकेंगे। महिलाओं ने चिता आंदोलन के माध्यम से ये संदेश दिया कि ये हालात उनके लिए जीते जी चिता के समान है और अब ये लड़ाई सिर्फ ज़मीन की नहीं बल्कि हक और सम्मान की है। यही मिट्टी में मरेंगे, यही पानी में तरेंगे, जब हम अपने हक नहीं देगा जब तक हम जाएंगे नहीं।